TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से जारी इक़दामात के तहत कनाडा ने भी अमरीका से परवाजें रोककर मुतादिद यूरोपीय ममालिक में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नए कोरोना वायरस के तनाव के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका से परवाजें रोक दी। नई पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करार दे दी गईं, जिनका इत्तलाक आइंदा 72 घंटों तक रहेगा। ट्रांसपोर्ट कनाडा को एयरमैन ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका से मुसाफिरों की आमदोरफ्त करने वाली तमाम तिजारती और निजी चार्टर परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। नई पाबंदी का इत्तलाक हिफाजती वजूहात की बिना पर आइंदा 72 घंटों तक रहेगा। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लंदन के हवाई अड्डों से रवाना होने वाली कम अज कम 10 नॉन स्टॉप परवाजें टोरंटो, 4 मॉन्ट्रियल और 2 वैनकूवर में पहुंची। वजीर पब्लिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी बिल ब्रेयर ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाबंदियां इब्तिदाई तौर पर 72 घंटों के लिए आयद की गई हैं, ताहम इनमें तौसी भी की जा सकती है। एयर कनाडा के मुताबिक कनाडा और लंदन के हीथ्रू हवाई अड्डे के दरमियान तमाम परवाजें भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। जनूबी इंग्लैंड में कोरोना वायरस की नई कशीदगी के बाद यूरोपीय यूनियन के मुतादिद ममालिक ने भी अमरीका से परवाजों का सिलसिला मुअत्तल कर दिया है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इशारा दिया है कि नावल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद के लिए इजाफी इक़दामात के बारे में ऐलान जल्द किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में क्रिसमस के मौके पर सूबे भर में लॉकडाउन का इम्कान है। आला हुकूमती हुक्काम ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि आइंदा मार्च में सूबे भर में पूरी तरह से लॉकडाउन नाफिज होगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी कारोबार ही खुले रखने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के नतीजे में मौसम सरमा की छुट्टियों को तौसी दी जाएगी, ताहम इसके दौरानिये से मुतालिक कुछ कहना क़बल-अस वक्त होगा। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इशारा दिया है कि नॉवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद के लिए इजाफी इक़दामात के बारे में ऐलान जल्द किया जाएगा। गुज़िश्ता लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कोविड-19 की मॉडलिंग के आदाद शुमार की बुनियाद पर किया गया था। ख्याल रहे कि सूबाई हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,228 हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 5,07,795 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,228 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,76,985 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,736 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,55,930 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,150 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 90,219 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 885 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 45,400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 724 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,24,869 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 7,71,84,964 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,99,878 हो गयी, जबकि 5,41,01,196 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,24,869 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 1,82,67,579 हो चुकी है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ इससे 1,45,843 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 1,56,248 हो गई है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,86,773 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 72,38,600 तक जा पहुंची है।
کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 50,858 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 28,48,377 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کورونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 60,549 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 24,73,354 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 68,799 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 19,53,185 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,122 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,61,010 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی کانگریس میں کورونا پیکج کے حوالے سے 7 ماہ سے جاری تعطل کا خاتمہ ہو گیا اور کانگریس اراکین نے $900 ارب کے امدادی پیکج پر اتفاق کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی اراکین کانگریس نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے $900 ارب مالیت کے امدادی پیکج پر اتفاق کر لیا۔ امریکی کانگریس میں کورونا پیکج کے حوالے سے 7 ماہ سے جاری تعطل کا خاتمہ ہو گیا اور کانگریس اراکین نے $900 ارب کے امدادی پیکج پر اتفاق کر لیا ہے۔ سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں نے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ $600 کے امدادی چیک اور بے روزگاروں کو 11 ہفتوں تک $300 فی ہفتہ دیا جائے گا۔ رواں سال کے آغاز پر 80% امریکیوں کو پہلے ہی چیک دیے جا چکے ہیں۔ ایٹمی معاہدے اور قرارداد سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی تازہ رپورٹ کل سلامتی کونسل کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی ادارے کے رکن تمام ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو معمول کے مطابق آگے بڑھائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے تمام ملکوں اور علاقائی نیز بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ جامع ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں انجام دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ایران کے ایٹمی مسئلے کے جامع، طویل المیعاد اور مناسب حل کا بہترین پروگرام ہے اور اس سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی میں بھی مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی خود سرانہ علیحدگی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے جامع ایٹمی معاہدے کے تحت ہٹائی جانے والی پابندیاں واشنگٹن کی جانب سے دوبارہ عائد کیے جانے کو ایٹمی معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے منافی قرار دیا۔ امریکی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے زیر نگرانی ایک ڈیتھ اسکواڈ افغانستان میں سرگرم عمل رہا، جو مدارس کے بچوں اور عام شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ طالبان کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ آپریشنز معطل کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسانی حقوق، اخلاقی اقدار اور جنگ کے اصول۔ امریکی خفیہ ایجنسی نے افغان سرزمین پر سب کچھ پس پش ڈال دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق CIA نے افغان اسٹرائک فورس کے نام سے ایک اسکواڈ بنا رکھا تھا، جس کے اہلکاروں کو براہ راست CIA کنٹرول کرتی تھی اور تنخواہ بھی امریکی ڈالرز میں ملتی تھی۔ افغان اسٹرائک فورس نے 2018 میں صرف صوبہ وردک میں 10 سے زیادہ آپریشن کیے اور 51 شہریوں کو قتل کیا۔ 10 میں سے 4 چھاپے مدارس پر مارے گئے، جس میں 33 بے گناہ طالب علموں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ایک مدرسے کے 12 طالب علموں کو اس وقت گولیاں مار کر مار دیا گیا جب وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ مرنے والے طالب علموں کی عمر 9 سال سے 18 سال کے درمیان تھی۔ افغان صدر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے اسکواڈ کی موجودگی کا اعتراف تو کر لیا، لیکن اس قتل عام کو روکنے میں وہ بھی بے بس نظر آئے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ صارفیت نے کرسمس کو ہی چرا لیا ہے۔ خریداری سے بہتر ہے کہ ضرورت مندوں کو چیزیں خرید کر دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ صارفیت نے کرسمس کو اغوا کر لیا ہے۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں خطاب کے دوران پوپ فرانسس نے عیسائی مذہب کے پیروکاروں سے اپیل کی کہ کرسمس کے موقع پر چیزوں کی خریداری میں خود کو غرق نہ کر دیں، ان سوچوں میں نہ ڈوبیں کہ یہ تحفہ نہیں لیا اور وہ چیز رہ گئی۔ پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ صارفیت نے کرسمس کو ہی چرا لیا ہے۔ بیت الحم کے کنڈے میں صارفیت نہیں، وہاں صرف حقیقت، غربت اور محبت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے لیے خریداری سے بہتر ہے کہ ضرورت مندوں کو چیزیں خرید کر دیں۔ امریکہ کی کئی وفاقی اور ریاستی عدالتوں سے انتخابات میں دھاندلی کے مقدمات خارج کیے جانے کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ سپریم کورٹ پہنچ گئے۔
इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वानिया के इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि डाक के जरिए डाले गए वोटों में बेजाब्तगियां हैं, इसलिए अदालत पेंसिल्वानिया की जनरल असेंबली को अज खुद रियासत के इलेक्टोरल्स का इंतखाब करने की इजाजत दे। सदर ट्रंप के वकील रूडी जूलियानी ने मीडिया को बताया कि पटिशन में जो बाइडन के हामी इलेक्टर्स की तकर्री रोकने का भी मुतालबा किया गया है। अलावा अजी दरख्वास्त गुजार ने पटिशन की अहमियत को देखते हुए 6 जनवरी से कबल समात की दरख्वास्त की है। माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेंसिल्वानिया के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करने का इम्कान न होने के बराबर है। ताहम अगर ऐसा हो भी जाए तो मजमूई तौर पर इंतखाबी नताइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नौमुंतखब सदर बाइडन ही फाते रहेंगे। वाज़ेह है कि हालिया सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडन ने 306 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करके ट्रंप को शिकस्त दी थी और वो अपने ओहदे का हल्फ आइंदा माह उठा लेंगे। अमेरिका की नामूर गुलकारा और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली खातून आरियाना ग्रांडे ने मंगनी कर ली। गुलकारा आरियाना ग्रांडे की वालदा ने भी बेटी की मंगनी पर खुशी का इजहार किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की नामवर गुलकारा और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली खातून आरियाना ग्रांडे ने मंगनी कर ली। 27 साला आरियाना ग्रांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मंगेतर के साथ चंद तस्वीर शेयर करने के साथ साथ अपनी अंगूठी की तस्वीर भी दिखाई। गुलकारा आरियाना ग्रांडे की वालदा ने भी बेटी की मंगनी पर खुशी का इजहार किया। आरियाना की वालदा ने अपने पैगाम में कहा कि मैं अपने खानदान में डाल्टन गोम्स का इस्तकबाल करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। आरियाना, मैं तुमसे और डाल्टन गोम्स से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर एक बार फिर उम्मीद से हैं और नए साल में उनके यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। इसके साथ साथ अदाकारा करीना कपूर ने अपनी किताब अगले साल मार्केट में लाने का ऐलान किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने बेटे तैमूर अली खान की सालगिरह पर अपनी किताब अगले साल मार्केट में लाने का ऐलान किया है। करीना कपूर एक बार फिर उम्मीद से हैं और नए साल में उनके यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। करीना कपूर ने बेटे तैमूर अली खान की चौथी सालगिरह पर सोशल मीडिया पर अपनी किताब अगले साल पब्लिश करने का ऐलान किया, जबकि उनकी किताब का नाम करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल है। करीना कपूर ने दौरान हमल पेश आने वाले वाकयात और तजुर्बात का अहाता किया है। किताब में दौरान हमल, खुश रहने और दीगर मसाइल के हल भी पेश किए गए हैं। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।